Hello students, how are you all? Today we are going to start our chapter 8 decimals. Decimals क्या होते हैं? देखो डेसिमल जो होते हैं उसको अपने कैसे रिप्रेजेंट करना है ये अपने आज सीखेंगे. ठीक है, तो मान के चलो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है. सविता और श्यामा 2 गर्ल्स हैं. ये मार्केट जाती है. सविता के पास जैसे कि 5 रुपीज और 75 पैसे हैं. श्यामा के पास 7 रुपीज और 50 पैसे हैं. तो अब देखो अगर अपने को उनके जो जैसे इसको बोलते हैं अपने यूनिट जिसमें उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो होती है उसकी यूनिट. अगर अपने को दोनों को अगर अपने रुपीज में कन्वर्ट करना है यानी कि 5 रुपीज तो है इधर लेकिन यहाँ पे 75 पैसे हैं. पैसे को अगर अपने को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम डेसिमल का यूज करते हैं. कैसे करते हैं? जैसे कि हमें पता है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 75 पैसे होते हैं. सॉरी 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं. तो 75 पैसे को कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे हम डिवाइड 100 करेंगे. ठीक है, अब देखो सबसे अगर अपने बड़े डिजिट की बात करते हैं तो बड़ी डिजिट हमारे पास क्या रुपया है और छोटा क्या है हमारा यूनिट बड़ी यूनिट क्या है आपकी रुपया है और छोटी यूनिट क्या है आपकी पैसा है. तो जब छोटी को आप बड़ी में कन्वर्ट करना होता है तब आप क्या करते हो तब डिवाइड करते हो. और अगर बड़ी को छोटी में करना होता है तब आप मल्टीप्लाई करते हो. ठीक है, जैसे आपको 1 रुपये को किस में कन्वर्ट करना है पैसे में तो आप क्या 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 यानी उससे मल्टीप्लाई कर दोगे. और अगर आपको पैसे को कन्वर्ट करना है रुपये में तब आप क्या करोगे उसको डिवाइड करोगे. ठीक है, अब देखो इसको अपने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 5.75 से. तो चलिए हम डेसिमल्स की बात करते हैं. डेसिमल कब यूज करना है कैसे यूज करना है उसके लिए हमें कुछ पता होना चाहिए. कुछ टर्म्स होते हैं उनके बारे में. जैसे हमारे पास फर्स्ट टर्म है टेंस. टेंस मतलब एक तो होता है टेंस मतलब तो होता है 10 से मल्टीप्लाई. अब अपनी बात करते हैं टेंथस यानी कि 10th पार्ट है उसका 10वां हिस्सा है उसका. तो उससे हम क्या करेंगे उसको 10 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं. जैसे यहाँ पे देखो ये आपको काफी सारे ब्लॉक्स गिवन है. ठीक है, क्या आपको गिवन है ब्लॉक्स गिवन है. तो पहले आप इसको देखते हैं. तो देखो इसमें कितने सारे ब्लॉक्स गिवन है. देखो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं ईच जो ब्लॉक है ईच ब्लॉक किसको रिप्रेजेंट करता है वंस को. तो यहाँ पे कितना ब्लॉक है ये आपके पास 2 ब्लॉक है. तो ये आपका वंस की वैल्यू कितनी आ गई 2 और 10th यानी कि सिर्फ इसका एक हिस्सा देखना है आपको. देखो इसमें अगर आप पूरे एक ब्लॉक की बात करते हो तो इसमें 10 हिस्से हैं. ये पूरे टोटल 10 है यानी कि इसका एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा 1/10 को. तो ये हमारे पास कितनी है 3 है. ठीक है, इसी तरीके से इसके ऊपर अपने क्वेश्चन से एक्सरसाइज के उनको सॉल्व करना है. तो उसके लिए एक और एग्जाम्पल अपने देखते हैं. ये देखो ठीक है, अब देखो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसकी बात की थी अब इसके अंदर भी 10 पार्ट्स हैं. ठीक है, तो ये आपके टोटल यहाँ पे 10 पार्ट है. ये किसको करते हैं 10 को रिप्रेजेंट करते हैं. और ये जो सिंगल वाले हैं ये किसको क्योंकि ये देखो ये वाला ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. ये जो पार्ट है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. इसके अंदर भी 10 पार्ट्स है. तो सिंगल है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा वंस को करेगा. अब सिर्फ अपने एक ही पार्ट ले रहे हैं. सिर्फ आपका इसका क्या ले रहे हो आप इसका ये वाला पार्ट ले रहे हो. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये इसके 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया. अब इनके ऊपर बेस्ड हमारे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 8.1. इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन देखो जैसे हमें इसमें वही सेम ब्लॉक्स गिवन है. तो ये आपका 10 को रिप्रेजेंट करता है ये वंस को और ये 10 को भी आपको गिवन है. और इसी तरीके से जो बी पार्ट है इसका इसमें ये 100 को करता है क्योंकि इसमें 100 पार्ट होंगे. ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है ये 10 को करता है. और ये किसको करता है ये 10 को ये 10 को और ये 10 को 10 समझते दोनों में डिफरेंस है. ये अब 1/10 की वैल्यू होती है ये 10 की वैल्यू होती है. ठीक है, अब देखो अपने को काउंट करना है कि किस में कितने आ रहे हैं. अब देखो 10 है तो 10 की अगर अपने बात करते हैं तो पहले इसने क्या गिवन है इसने एक टेबल गिवन है. इस टेबल में अपने को वैल्यूज इसकी फिल करनी है. ठीक है, तो जब अपने इसकी वैल्यू फिल करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है 100 फिर 10 वंस और 10 की वैल्यू अपने को फिल करनी है. पहले अपने ए पार्ट की बात करते हैं. 100 के लिए कोई आपके पास ब्लॉक नहीं है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0. ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी. नेक्स्ट देखो वंस की उसके बाद 10 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 100 की वैल्यू 0 थी. 10 कितने ब्लॉक है 10 के 3 ब्लॉक है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 3. और यहाँ पे वंस के लिए कितना ब्लॉक है 1 है तो और 10 के लिए कितने हैं 2 है. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो देखो 100 और 10 के लिए 100 10 और वंस. ठीक है, ये तो डेसिमल के किस साइड आएंगे लेफ्ट हैंड साइड आएंगे. और 10 और 100 जो पार्ट आएंगे या फिर थाउजेंड्स अगर पीछे टी लग गया THS लग गया तो वो डेसिमल के बाद आएंगे. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 0 3 1 और डेसिमल 2 लगाओगे आप. ठीक है,
डेसिमल 2, यानी कि जब इसको बात करते हो, टेंस की बात करते हो, तो ये 10th पार्ट बन जाता है, तो इसको आप पॉइंट के बाद लगाओगे। डेसिमल को आप पॉइंट भी बोल सकते हो। इस तरीके से अगर बी की बात करें, 100 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। टेंस के लिए भी 1 है, और यहाँ पे वंस के लिए नहीं है, वंस के लिए 0 आ जाएगा और टेंस के लिए 4 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110.4 आएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया कि 100 टेंस 1 तो लेफ्ट हैंड साइड आएंगे, और टेंस थाउजेंड्स और 100 जो है वो राइट हैंड साइड पे आएंगे। उसके बाद देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन जो है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। जैसे अपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, तो उसमें अपनों ने क्या किया था, प्लेस हमें गिवन था, तो हमें उसमें ब्लॉक्स गिवन थे और हमने उसको टेबल में राइट किया था। अब इसमें हमें क्या गिवन है? डेसिमल्स गिवन है, या इसको भी अपने को क्या करना है? टेबल में राइट करना है। टेबल आप सेम बनाओगे इस तरीके से। कैसे बनाओगे? 100 के लिए, 10 के लिए, 1 के लिए, 10 के लिए। 100 के लिए तभी बनाओगे अगर आपको गिवन है। तो देखो इन क्वेश्चंस में आपको सिर्फ 10 तक ही गिवन है, यानी कि डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट आ रही है, तो वो फर्स्ट जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती है? टेंस को। फर्स्ट डिजिट टेंस को रिप्रेजेंट करती है, इसके बाद अगर आती है तो उसको अपने हंड्रेड्स से करते हैं, और जो थर्ड नंबर पे आती है उसको बोलते हैं अपने थाउजेंड्स। ठीक है, तो अगर अपने 19.4 को अगर अपने को करना है, किसको करना है? 19.4 को करना है, तो उसको अपन कैसे करेंगे? देखो ये आपको किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 4 टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे डेसिमल आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, डेसिमल आएगा। फिर 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 9 किसको कर रहा है? वंस को। और ये किसको कर रहा है? ये टेंस को कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हंड्रेड्स के लिए 0 आ जाएगा। उसी तरीके से इसका पार्ट हो जाएगा, ये किसको कर रहा है? टेंस को कर रहा है, और ये वंस को कर रहा है, ये भी आ जाएगा सेम टू सेम। अब देखो ये वाला, ये आपका 100 वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेंस को कर रहा है। ठीक है, 205.9 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? वंस के लिए 5 आएगा, और टेंस के लिए 0 आएगा, 100 के लिए क्या आएगा? 2 आएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया किस तरीके से करने। ये जो आपके डेसिमल यहां से देखते हो, तो ये आपका टेंस, इसके बाद में 100th, और यहाँ पे थाउजेंड्स। ठीक है, यानी उसका 10वां भाग, उसका 100वां भाग, और उसका 1000वां भाग। और अगर अपने लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, तो ये वंस को करता है, ये टेंस को करता है, और ये थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन इसका, ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। इनको अपने को डेसिमल में राइट करना है। कैसे? सबसे पहले तो इनको आप क्या करोगे? इनको डिजिट में राइट करोगे। ठीक है, फिगर्स में राइट करोगे इसको। देखो कैसे करोगे आप? जैसे 7 टेंस है, कहने का मतलब क्या है इसका? देखो 7 टेंस है, 7 टेंस का मतलब क्या होता है? 7 टेंस यानी कि 7/10 है। ठीक है, इसको देखो जब भी आपको क्या करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और डिवाइड में 10, 100, 1000 है, तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो, विदाउट उसको डिवाइड सॉल्व किए बगैर आप कर सकते हो। कैसे करोगे? आप क्या करोगे कि आप पहले ऊपर वाले डिजिट उतार लेना। ठीक है, और नीचे देखो, अगर आपको 10 गिवन है, यानी कि 1 0 है, 1 0 है, 10 में तो एक ही 0 होती है, तो आप क्या करोगे? ऊपर वाले डिजिट में एक डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगा दोगे। ठीक है, क्या करोगे? एक डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगा दोगे। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लगा दोगे? आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हो। ठीक है, और अगर यहाँ पे 2 डिजिट होती तो आप 2 डिजिट छोड़ के लगा देते। किस राइट हैंड साइड से आपको 2 डिजिट छोड़ के लगानी है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, 2 टेंस एंड 9 टेंस। 2 टेंस एंड 9 टेंस, क्या क्या कह रही है? 2 टेंस है, और 9 क्या है? टेंस है। अगर आपको यूं समझ में नहीं आता तो इसको आप यूं भी राइट कर सकते हो, 2 तो टेंस है, ठीक है, और 9 क्या है? 9 1/10 है, यानी कि टेंस को अपने 1/10 राइट कर सकते हैं, टेंस को अपने 10 कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको राइट कर लिया। अब ये तो सेम ही है, अब इसको कन्वर्ट करना है, तो 9 के लिए ये क्या आएगा? 0.9 आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है? एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो देखो, अब इसको जब ऐड करोगे तो उस चीज का ध्यान रखना, कैसे ऐड करते हो? HTO, फिर वही TH और HTH। ये क्या है? समझ में आया क्या लिखा है मैंने? ये 100 को, ये टेंस को, ये वंस को, और ये फिर टेंस को और 100 को। अब जैसे आपको जो डिजिट गिवन है वहां पे आपको राइट करना है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो ये वंस को टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है? वंस को, टेंस को। तो इस तरीके से मैंने राइट कर दिया। अब यहाँ पे 0.9 है, तो 0 इसके राइट हैंड साइड में जो इसको वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं,
और 10 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 कर रहा है। ठीक है, अब अपने इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपने 0 कर लो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 कर लो, 100 के लिए तो वैल्यू ही नहीं है, तो 9 और यहाँ पे 2 और 0, 20.9 आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आया? इस तरीके से इसके बाकी के जो पार्ट है वो भी आपको ऐसे ही करने हैं। ओके, उसके बाद देखो क्वेश्चन 4 है। देखो क्या है क्वेश्चन 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। आपको क्या करना है, इसको डेसिमल में राइट करना है। अभी जस्ट मैंने समझाया है, जैसे अपनों ने इस क्वेश्चन में किया था, 5/10 को क्या आएगा, 0.5 आएगा। 3 + 7/10 क्या आएगा इसका, 3.7 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने उस क्वेश्चन में कराया सेम टू सेम वैसा ही है। अब इसको कर लेते हैं। सी पार्ट जो है, सी पार्ट आपका क्या है, 200 + 60 + 5/1/10। ये आपका क्वेश्चन है, सी पार्ट है इसका। 200, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था HTO, आप इसको जब ऐड करोगे तो आप इसको यूं राइट कर लेना। ठीक है, HTH। पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपका 200 + 60 + 5 और 1/10 है, तो 1/10 को क्या बोला था मैंने कि ऊपर 1 है तो आपको क्या करना है, डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो इसमें अपने को क्या करना है, इनको ऐड करना है। कैसे ऐड करोगे आप, यहाँ पे क्या है, अलग अलग ऐड करोगे। ये 200 है तो इसको अपने यू राइट करेंगे। अब ये 60 है, ये है, और ये आपका 5 है, और नेक्स्ट वाला क्या है, 0.1 है। ठीक है, इसको अपने क्या करना है, ऐड करना है। अब इसको ऐड कर देंगे अपने, क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, इसके बाकी के पार्ट्स है वो इसी तरीके से करने हैं। अब जैसे इन क्वेश्चंस में आपको मिक्स फ्रैक्शन गिवन है तो आप इसको डायरेक्ट क्या करोगे, इसको कन्वर्ट कर सकते हो। पहले आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में कर देना, उसके बाद इसको डायरेक्ट कर सकते हो जैसे मैंने बताया। उसके बाद देखो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है इसका, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन। इनको डेसिमल में गिवन है, इनको फ्रैक्शन में राइट करना और उसके बाद इसकी लोवेस्ट फॉर्म भी कन्वर्ट करना है, यानी कि लोवेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है। लोवेस्ट फॉर्म में कैसे करना है वो देखो, इसको अपने को टेबल पे कट करना होता है। ठीक है, जैसे अपने इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं 5th का, जैसे फर्स्ट पार्ट है 0.6 है। ठीक है, 0.6 है। अब देखो जैसे अपनों ने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया था, अब डेसिमल को करना है फ्रैक्शन में, तो सेम चीज आएगी। देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, अपने को क्या करना है, डेसिमल हटाना है। तो अपने क्या करेंगे, सेम टू सेम जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें वैसे ही, जैसे अपॉन में क्या लगा देंगे अपने, इसके 10 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल हट जाएगा। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 आ जाएगा। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100 आएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्या हो रही है, 2 के टेबल पे कट हो रही है। 2 3 6 और 2 5 10, दोनों 2 के टेबल पे कट हो रहे हैं। अब 3/5 अपना आंसर आ गया। अब आगे ये कट हो नहीं रही, तो ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म है। इस तरीके से इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं ये भी आपको सेम इसी मेथड से करने हैं। ठीक है, 2.5 को 25/10 आ जाएगा, ये 1.0 10/10 आ जाएगा, 3.8 है, ये 38.10 आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये करने हैं। नेक्स्ट देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। इनको आपको क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ये mm में गिवन है। mm मतलब क्या होता है, मिलीमीटर होता है। ठीक है, क्या होता है, मिलीमीटर। तो इसको अपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप एक चीज याद रखना कि 1 सेंटीमीटर इक्वल क्या होता है, 10 mm होता है। ठीक है, तो अगर अपने mm की वैल्यू निकालनी है, 1 mm किसकी इक्वल होता है, 1/10 सेंटीमीटर से। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, सभी को 1/10 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखो 2 mm है, इसको अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आएगा 2 × 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि, और इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको जैसे 2/10 हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स है इसके। इसका डी पार्ट देखो 4 सेंटीमीटर 2 mm। डी पार्ट क्या है इसका, 4 सेंटीमीटर एंड 2 mm है। अब देखो 4 तो सेंटीमीटर में है ही, प्लस इसको अपन क्या राइट करेंगे, 2/10 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर प्लस 0.2 सेंटीमीटर, इसको अपन ऐड करेंगे तो 4.2 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, उसके बाद देखो इसका 7th क्वेश्चन, बिटवीन विच 2 होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर लाइज। आपको बताना है कि कौन से 2 होल नंबर्स के बीच में ये जो आपको गिवन है, नीचे हमें ए नंबर लाइन गिवन है और नीचे हमें कुछ इसके डिजिट्स गिवन है, हमें बताने है कि किसके
बिटवीन बन रही हैं, ठीक है। देखो 0.8, 5.1, 2.6, 6.4, 9.1, 4.9, ये आपको बताना है किसके बिटवीन और किसके नियरेस्ट है। तो अगर अपने 0.8 की बात करते हैं, किसकी, 0.8 की, तो 0.8 0 और 1 के बीच में आएगा, और 0.8 किसके नियर है, 1 के नियर है, ठीक है। और 5.1 की बात करते हैं तो ये 5 और 6 के बीच में आएगा, और 5.1 है, आपको पता है जैसे यहाँ पे क्या होते हैं, इसके बीच में टोटल 10 पार्ट्स होते हैं, जैसे आपको पता ही है। तो डेसिमल तो आपको देखना आता ही है, जिस 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 और फिर 6 होता है, ठीक है। और इस तरीके से 2.6 है वो 2 और 3 के बिटवीन आ जाएगा, इस तरीके से ये पार्ट आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट देखो, शो द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन, इनको आपको नंबर लाइन पे शो करना है। तो ये तो आपको बता ही दिया मैंने अभी जस्ट, ये 0.2 जो होता है, 0.2 0 और 1 के बीच में होगा। तो जैसे यहाँ पे देखो, इसे मैं बता देती हूँ आपको, 1 2 3 4, जैसे इसको बताते हैं अपने 0.2 को, तो यहाँ पे 0 तो ये हो गया, ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1। तो 0.2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 1.9 की बात करनी है तो 1 और 2 के बीच में आएगा, 1.1 1 और 2 के बीच में, 2.5 है 2 और 3 के बीच में आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट देखो, इसका जो 9th क्वेश्चन है, राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट बाय द पॉइंट ABCD ऑन द नंबर लाइन। तो हमें ABCD बताना है, ये आपको काउंट करना है। एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0.8 को। इसी तरीके से B, C और D आपके आ जाएंगे, ओके। आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखो, 10th क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर, 5 मीटर है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। 9 इसको कन्वर्ट करना है बस आपको सेंटीमीटर में, जैसे मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में करवाया था, सेम टू सेम ऐसा ही है। एंड द लेंथ ऑफ द यंग ग्राम प्लांट 65 mm में, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इन दोनों क्वेश्चन में बस स्टेटमेंट आपको राइट करनी है, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस की। 8.2 में भी हमारा सेम मेथड चलेगा। तो देखो इसमें क्या करना है हमें, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ये पूरा बॉक्स फिल है तो ये इस वंस को रिप्रेजेंट करेगा, और इसके अंदर जो पार्ट्स हैं ये वाले, जो आपके ये वाले इसके जो पार्ट्स हैं उसको अपने रिप्रेजेंट करते हैं 10 से, और जो ब्लैक डॉट्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 100 को करते हैं, ठीक है। अब देखो अपने को क्या करना है, इनको फिल करना है। तो पहले जैसे ए की बात करते हैं, ये आपको ए गिवन है, तो इसमें आपको वंस को क्या तो गिवन ही नहीं है, यानी कंप्लीट बॉक्स तो आपको गिवन ही नहीं है इसमें, तो वंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। टेंस की बात करनी है, तो टेंस में हमारे पास 2 आपको लाइन्स देखनी है, चाहे आपको इस तरीके से लाइन गिवन है, चाहे आपको इस तरीके से, तो ये 2 लाइन आपकी क्या है, फिल है, तो ये टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद 100 की बात करते हैं, तो 100 में आपको बताया था ब्लैक डॉट्स, तो आपको सिर्फ वो देखना है जो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया तो वो 10 हो जाएगा, अगर कंप्लीट नहीं है तो वो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 100 था आपका क्या आ गया, 6 आ गया। और नंबर क्या बनेगा इसका, देखो वंस के बाद 10 है तो डेसिमल लगेगा, 26 आ गया। उस तरीके से बी पार्ट देखो, ये पूरा ब्लॉक गिवन है तो ये वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें 3 लाइन आपकी कंप्लीट फील्ड है, तो ये क्या आपका 3 इसके टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, तो 7 8 आ गया, तो इसका आपका आंसर कितना आ गया, 1.38 आ गया। इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन से सी पार्ट है, ये आपको खुद करना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन आपका, राइट द नंबर्स गिवन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म। इसको डेसिमल फॉर्म में राइट करना है, ये मैं आपको नहीं करवाने जा रही, ये आप खुद करोगे, बस आपको डायरेक्ट इसमें बताना ही है 100 10 वंस, बस आपको क्या करना है यहाँ पे डेसिमल लगा देना है, ठीक है। बाकी आपको वैसे सेम राइट करना है, तो 003.2560 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका वंस प्लेस, ये इसका वंस, ये टेंस और ये 100, ये टेंस और 100 और ये 1000 प्लेस है, ठीक है। ये आपको खुद करना है। वंस और टेंस के बीच में आपको क्या लगानी है, डेसिमल लगानी है। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। जैसे अपने सेकंड क्वेश्चन किया वैसे ही थर्ड क्वेश्चन सेम वैसा ही है, इसमें अपने को क्या करना है, इसको प्लेस वैल्यू टेबल में राइट करना है, ठीक है। ये जैसे अपने 8.1 में भी क्वेश्चन कर चुके हैं वैसा ही है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। ये जैसे अपनों ने उसको 8.1 में किया था, उसमें हमने टेंस के लिए किया था, इसमें आपका क्या है, 100 के लिए भी है, ठीक है। तो सेम ही है। इसको आप कैसे राइट करोगे, थोड़ा सा बता देती हूँ। 20 + 9 + 0.4 प्लस, अब देखो
यहाँ पे क्या गिवन है आपको 100 गिवन है, तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर से आपको 2 डिजिट छोड़नी है। 1 तो है ही आपके पास, लेकिन अब 1 ही है तो आप क्या करोगे, 2 डिजिट से पहले आपको डेसिमल लगानी होती है। तो आप नहीं है तो आप 0 लगा लोगे, तो ये आपका आएगा 0.001। और इसको प्लस करोगे जैसे मैंने आपको करवाया था। कैसे करना है, HTO लिख के फिर TH फिर HTH THS, ठीक है, इस तरीके से लिख के फिर आपको उसको ऐड करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा 29.41, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा 29.41। इस तरीके से इसका जो BCDNE पार्ट है ये सेम टू सेम इस तरीके से इसी मेथड से हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए इसका 5th क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स। इनको वर्ड्स में राइट करना है। वर्ड्स में कैसे राइट करना है ये आप राइट खुद कर लेना, मैं बता देती हूँ। जैसे अपने इसको बोलते हैं वैसे इसको आपको राइट करना है। तो यहाँ पे आएगा 0 पॉइंट डेसिमल पॉइंट कुछ भी बोल दो सेम ही बात है, तो 0.03 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1.20, ठीक है, और यहाँ पे 108.56। एक बात याद रखना कि जब डेसिमल के बाद में जो आपके नंबर्स होते हैं उनको कभी भी आप एक साथ नहीं बोल सकते। मतलब एक साथ मतलब उसको 20 नहीं, जैसे यहाँ पे 55 है तो ये उसको 56 नहीं बोल सकते आप, ठीक है, वो गलत हो जाएगा आपका। इसको आपको अलग अलग बोलना है। कैसे 108 आगे वाले को बोल सकते हो 108.56 आएगा। यहाँ पे 10.07, यहाँ पे 0.032 बोलोगे आप, सबको अलग अलग बोलोगे। और इसको 5.008 बोलोगे। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो 6th क्वेश्चन, बिटवीन विच 2 नंबर्स इन 10th प्लेस ऑन नंबर लाइन डज लाइन ऑफ गिवन नंबर लाइन। मतलब बताना है कि किसके बीच में लाई करते हैं। देखो ये 0.06 है, 0.45 है, 0.19 है, 0. ये सारे 0 पॉइंट है, यानी कि ये इसकी वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे सब लोग, ठीक है। उसके बाद देखो 7th क्वेश्चन है, राइट एज द फ्रैक्शन इन द लोएस्ट फॉर्म। ये आपको सेम जैसे 8.1 में क्वेश्चन था, इसमें बस आपको डिवाइड में 100 लगाना है, फिर इसको कट करना है, इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए 8.3 एक्सरसाइज है। इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ बताना है आपको ग्रेटर कौन सा है और लेसर कौन सा है। तो विच इज ग्रेटर, 0.3 और 0.4 गिवन है, तो 0.3 बड़ा है, 0.4 बड़ा है, तो 0.4 बड़ा है ऑब्वियसली। 0.07 बड़ा है, 0.02 बड़ा है, तो 0.7 बड़ा है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब देखो जैसे 3 और 0.8, इसमें तो आपको बताइए कि 3 बड़ा है, ठीक है, और जो डेसिमल में आ गया तो वो तो ऑब्वियसली छोटा ही होगा, ठीक है। और ये तो 0 और 1 के बिटवीन आ रहा है, 0.5 और 0.05 है, तो इसमें बड़ा क्या आएगा 0.5 है, क्योंकि 0.5 के अंदर आता है 0.05, ठीक है। और इस तरीके से इसके बाकी पार्ट आ जाएंगे। उसके बाद देखो जैसे ये 2nd क्वेश्चन है, मेक 5 मोर। इसमें आपको कुछ और एग्जाम्पल बताने हैं अपनी तरफ से, 5 मोर एग्जाम्पल बताने हैं जो इस तरीके से इसके पैटर्न को शो करें। सो यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।